लोकसभा चुनाव में दमदार वापसी के संकेत के बाद हरियाणा से महाराष्ट्र तक हार के ट्रैक पर लौटी कांग्रेस में अब समुद्री तटीय राज्य केरल से सियासी बवंडर उठ गया है। जी हां, केरल के सांसद शशि थरूर ने हाल ही में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की, 2 बयान दिए और हत्थे से उखड़े नजर आए। थरूर के बयानों पर केरल कांग्रेस ने लक्ष्मण रेखा याद दिलाई है। अब सवाल है कि शशि थरूर कांग्रेस से नाराज हैं या कांग्रेस थरूर से। कांग्रेस के भीतर की ये लड़ाई क्यों खुलकर सामने आ गई है? शशि थरूर ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की सराहना करते हुए कहा था कि मुझे लगता है कि इसके नतीजे बहुत अच्छे हैं। पीएम मोदी अमेरिका राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले चौथे नेता हैं। ये भारत की वैश्विक स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने एक लेख में निवेश के अनुकूल नीतियों और स्टार्टअप इनिशिएटिव के लिए केरल की लेफ्ट सरकार की भी तारीफ की थी। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे और लेफ्ट सरकार के कामकाज की तारीफ करने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शशि थरूर को तलब किया। शशि थरूर ने 18 फरवरी को राहुल गांधी से मुलाकात की थी। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शशि थरूर हत्थे से उखड़े नजर आ रहे थे। उन्होंने अब ये तक कह दिया कि अगर पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं है तो मेरे पास अन्य विकल्प भी हैं। शशि थरूर ने केरल में नए मतदाताओं को कांग्रेस से जोड़ने, अपना वोटर बेस बढ़ाने का आह्वान करते हुए यह भी कहा था कि पार्टी की केरल यूनिट को एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है। उन्होंने स्वतंत्र संगठनों की ओर से कराए गए सर्वे का हवाला देते हुए नेतृत्व के लिए लगे हाथ अपनी दावेदारी ठोक दी है। शशि थरूर के इस बयान की पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं तो अन्य विकल्प भी हैं, इनसे कोई नाराज़गी के चर्चे आम हो गए हैं। कांग्रेस अलाकमन और शशि थरूर दोनों के बीच संबंधों का समीकरण समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। शशि थरूर पिछले कुछ समय से होशिये पर चल रहे हैं। वह CWC में हैं लेकिन कोई एक्टिव रोल नहीं है। शशि थरूर ने पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और अब 2026 के केरल चुनाव से पहले नेतृत्व की ज़रूरत बता इसके लिए सर्वे में लोकप्रियता के आधार पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। शशि थरूर एक्टिव लीडरशिप रोल चलाते हैं। केरल में नेतृत्व की लड़ाई पहले से ही रमेश और KC वेणुगोपाल के गुटों के बीच चल रही है। KC वेणुगोपाल राहुल गांधी और गांधी परिवार के करीबियों में गिने जाते हैं। राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान शशि थरूर ने पार्टी में अनदेखा किए जाने की शिकायत करते हुए अपनी भूमिका स्पष्ट करने की मांग की है। विपक्ष के नेता से हुई मुलाकात के बाद शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर अंग्रेजी कवि थॉमस ग्रे की एक कविता का कोट शेयर किया था, जहां अज्ञानता आनंद है वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है। इसी भी कांग्रेस से जोड़कर देखा गया है। शशि थरूर अब केवल कांग्रेस में ही सही एक्टिव लीडरशिप चाहते हैं तो वही केरल कांग्रेस की कोशिश उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में धकेलने की कोशिश कर रही है। केरल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन ने खुलकर कहा कि उनका उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर युवा को पार्टी से जोड़ने के लिए किया जाना चाहिए। केरल में हमारे जैसे कार्यकर्ता पार्टी का काम करने के लिए हैं। ये तो हुई शशि थरूर और कांग्रेस की बात। अब कांग्रेस अलाकमन के नज़रिए से देखें तो उसकी थरूर से नाराज़गी के भी कई कारण हैं। शशि थरूर डिप्लोमेट से राजनेता बने और सियासत में भी वह कई बार पार्टी के स्टैंड से इतर डिप्लोमेटिक स्टैंड पर खड़े नज़र आते हैं। कई विरोधियों की तारीफ कर जाते हैं तो कभी ऐसा कोई बयान दे जाते हैं जिसका फ़ायदा विरोधी दल और नुकसान अपनी पार्टी के हिस्से आ जाता है। पीएम मोदी और केरल की LDF सरकार को लेकर बयान और लेख तो महज ताज़ा उदाहरण भर है। शायद यही वजह थी कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में अशोक गहलोत के नाम की चर्चा जोरों पर थी। शशि थरूर के मैदान में उतर आने के बाद गांधी परिवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बढ़ा दिया। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़।